इस वक्त को एहसास करने की जरूरत है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और मुझे बेहद तकलीफ है। सबको पता है, केवल गोड्डा के ही नहीं, इस आसपास के लोगों को नहीं, पूरा देश को पता है कि भाई अडानी दुनिया में अगर 10 शक्तिशाली कोई कॉरपोरेट घराना तो उसमें से एक है, और उससे लड़ना थोड़ा कठिन है। उसके पास सब चीज है, उनके पॉकेट में, झोली में प्रधानमंत्री है, उनकी झोली में देश का बड़ा खजाना है। जो सिपाही अब मेरे पक्ष में खड़ा है, तुरंत लाठी लेके उसके पक्ष में खड़ा हो गया। नहीं देहातम बोले जो तेल गरम मत, हम तुरंत तेल लगाते। तो ये सब चीज कर सकता है, लेकिन जो हक और अधिकार है या जो छोटी सी चीज है हम लोगों की, उसे जब छीनता है तो फिर इतना आक्रोश पैदा होता है कि उसका मुकाबला अडानी से बड़ा पावर भी नहीं कर सकता। और इसलिए जब मैं कल इनकी बात सुना, इन्होंने लिखित मुझे आवेदन दिया, सबको पता है कि भाई हम इन चीजों के खिलाफ रहते हैं, लोगों को न्याय मिले, हम न्याय के समर्थक हैं। ठीक है, लोग, कंपनी बैठ गई, कंपनी ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया, उसके लिए अलग फोरम में आपने देखा होगा कि अभी विधानसभा में भी हमने इस विषय को उठाया। उसकी लड़ाई हम इसके दरवाजे पर नहीं लड़ना चाहते, उसकी लड़ाई अलग है। सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई है जिसकी जांच भी होगी। लेकिन जब मैंने आप सबकी तकलीफ को देखा तो हमें लगा कि एक बार फिर से अडानी के दरवाजे पर मैं जाना होगा, और इसलिए आपके बीच आया हूं। जिस समय मैं उस एग्रीमेंट को देख रहा था, फिर से एक बार दोहरा के मैं आज पढ़ा, हमें लगा कहीं मेरे पढ़ने में भूल चूक तो नहीं हुआ। तो ये बातें स्पष्ट है उसमें, खास करके रैयतों के लिए, कि भाई मुआवजे के अलावे एक परिवार अगर नौकरी लेना चाहता है तो उसकी फैमिली को नौकरी प्रेफर करेंगे। अगर नौकरी लेना चाहे, कोई परिवार में नहीं है, तो उसे 5.5 लाख रुपया देंगे। क्या सही कह रहा हूं कि गलत? ये बात बिल्कुल एग्रीमेंट एमओयू में लिखा हुआ है। और जब कंपनी कह रही है कि नौकरी देंगे तो कंपनी में नौकरी देंगे। हमने कंपनी मीन्स अडानी कंपनी, कंपनी मीन्स अडानी कंपनी, दूसरा नहीं। कंपनी मीन्स ये नहीं कि मोतिया में कोई ट्रक एसोसिएशन है उसमें नौकरी दे देंगे। नौकरी तो कहीं भी हो सकता है, हमें कंपनी में नौकरी चाहिए था। लेकिन उस समय भी मैंने पहले ही कहा कि इतनी शक्तिशाली है, इतना मजबूत लोग है कि दबाव बनाता है, हम छोटे लोग हैं, हम झुक जाते हैं। उस समय भी लोगों ने कहा, हमने बात उठाई, शासन प्रशासन उसके तरफ खड़ा हो जाता है, हम सब मजबूर हो जाते हैं, लाचार व्यक्ति। हम सबों ने मान करके इसकी भी बात मानते हुए बोला कि नहीं, अडानी का ही पार्ट है। कौन कंपनी तक? ये लोग जो आउटसोर्सिंग, बोला ये लोग अडानी का ही पार्ट है, जबकि पता था कि उसका कोई पार्ट नहीं, वो आउटसोर्सिंग कंपनी है, बिल्कुल स्वतंत्र एजेंसी है। और आप सबको सुन के आश्चर्य होगा कि उस कंपनी ने अभी कितने के पैसे की कटमनी किया है, तब उसे हटाया है। वो इसकी कंपनी नहीं है। एक तो पहले एनोम में रखा, और फिर एनोम से एकाएक बिना मेरे कंसेंट का हटा देना, रातों रात। यह तो मनमानी है। लगता है कि अब ये कॉर्पोरेट घराना नहीं, एक फिर से जमींदार की तरह अपने आप को ट्रीट करता है हम लोगों के साथ। शोषण है ये, इसके विरुद्ध तो लोग आवाज बुलंद करेगा ही, और करना ही चाहिए। और उल्टे केस कर देना। और मैं तो सुनते रहता हूं यहाँ की कहानी कि जो लोग इनके बाहर के लोग हैं, जो इनकी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं,
वो अलग दर्जे का है, और हमारे लोग जो स्थानीय लोग हैं, जो रैयत लोग हैं, जो स्थानीय नौजवान है, वो अलग दर्जे का, दोयम दर्जे का है। उनके पीने की पानी व्यवस्था अलग, उनके वेतन अलग, उनके बैठने का जगह नहीं, खड़े खड़े काम करो, कोई सुविधा नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये तो अभी थोड़ा सा चिंगारी है। मैं तो अडानी में काम करने वाले तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि शोषण से मुक्त होना चाहते हो, लोहा गर्म है, मारो हथौड़ा, फैसला और पास करो। इससे मेरे इशारों को समझो, वरना ये जमींदार है, लात का देवता बात से नहीं मानता। ऐसे लोग हैं ये लोग। बताइए क्या तमाशा है। हम देखिए एक बच्चे से पूछते हैं कि कितना देर काम करेंगे, कि जी 11 घंटा तक हो कौन नहीं करना चाहिए। हमने 11 घंटा का हो कौन ने 12 घंटा। अब वेतन कितना? 11,000, 12,000 बताइए, 9,500, 8,000, 8,000 बोला ये। और उसका देखिए जो कुर्सी तोड़ रहा है आकर के गुजरात से।